अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं। आज रमज़ान का पहला रोज़ा है। आपको ये बताएंगे किस पर कौन सी पाबंदी लगी है रमज़ान के महीने में। आपको पता ही है रमज़ान के महीने पर किस में पाबंदी लगती है। कौन कैद कर दिया जाता है, रियल कैद कर दिया जिससे कोई मुलाकात भी नहीं हो सकती, ये भी बताएंगे आपको। अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं उन्होंने कौन सी नई बगावत शुरू की है, इसके बारे में भी बताएं आपको। लेकिन सबसे पहले एक चीज़ की वजाहत करना बहुत ज़रूरी है। वो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जो अभी महसूस सीटों पर ख़वातीन के नाम लाए, उनमें से एक नाम जो है वो मरियम इकराम साहबा का है, जो कि सोशल मीडिया पर हमें पिछले कोई 2-4-6 महीने से नज़र आ रही थी और वो हमारे वाली लाइन ली हुई थी और यूथियों को थोड़ा सा तड़का लगा रही थी। इससे ज़्यादा तो हम उसके बारे में कुछ जानते भी नहीं थे। अच्छा, लेकिन अब वो वजाहत करना यहाँ पर इसलिए ज़रूरी है और एक आध दिन इस पर वजाहत जो ज़ाहिर है को हमारा वो उस पर कोई ट्वीट या ऐसी कोई चीज़ जब हमारे दोस्त प्यार मोहब्बत करने वाले हमारे मेहरबान इस पर वो देखेंगे कि नहीं है तो उनका सवाल बड़ा जायज़ है। मैं आज आपको ये पूरी स्टोरी सुनाता हूँ जो मेरी तरफ से है या इसमें जो मेरे दोस्त समझ रहे हैं कि मेरा कोई रोल है, वो उस तस्वीर की वजह से जो ऐवान सदर में शहबाज शरीफ साहब की हलफ बर्दारी पर हुई थी। अच्छा, वहाँ पर बहुत सारी तस्वीरें हैं, बहुत सारी दूसरी बच्चियाँ भी थी जिनके साथ कुछ तस्वीरें थी, कुछ उन्होंने लगाई, कुछ मैंने लगाई। जो मरियम इकराम साहिबा थी वो वहाँ पर हमें मिली, बहुत सारे दूसरे अपने ग्रुप के साथ, अपने दोस्तों के साथ थी वो। तो जब उन्होंने देखा तो उन्होंने इज़्ज़त और एहतराम से बुलाया, मेरी भी नज़र पड़ी। तो डेफिनेट जो आपको जाना पहचाना सा चेहरा नज़र आए आप उसके साथ मिलते हैं, सलाम लेते हैं। तो उनके साथ तस्वीर बनाई, मेरे साथ अदनान बोदला साहब भी थे, दूसरे दोस्त भी थे जो वहाँ पर मौजूद थे। और वो तस्वीर बनाने के बाद ज़ाहिर है अभी एक आध तस्वीर और भी बनाई हुई थी, वो लगाई भी नहीं उसके बाद। वो जब लगेगी तो भी बड़ी मर्चे और तकलीफ़ें होंगी हमारे कुछ यूथियों भाइयों को, उनको लिए ये तस्वीर लगाई गई थी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये आगे जाके तस्वीर हमें ही उल्टी पड़ जाएगी, और इस बात का अगर पता होता तो शायद हम ये तस्वीर कभी भी ना लगाते, क्यों लगाने की ज़रूरत नहीं थी ना। अगर आगे जाके ये चीज़ मुतनाज़ा होनी थी तो मैं तस्वीर क्यों लगाता। लेकिन खैर उस वक्त तक सिवाय इसके कि ये जो बच्ची है ये सोशल मीडिया पर यूथियों को सख्त और टफ टाइम दे रही है, इसके अलावा कोई भी नहीं था। जहाँ तक उनका माजी था, उनका वो था, तो वो बिल्कुल उनकी कुछ तस्वीरें ऐसी वायरल होती थी, बल्कि जब मैंने ये लगाई तो ही उनकी कुछ तस्वीरें ऐसी आई जिसमें वो हाथ में झंडा लिए खड़ी हैं और उनके पीछे कुछ जो 9 मई वाले या 9 मई से पहले जो भी वाक़या था वो था। लेकिन क्योंकि उस पर इतना ज़्यादा हम लोग इसलिए नहीं गए या इस पर इतनी ज़्यादा हमारी वो थी नहीं, क्योंकि अभी वो हमारी तरफ उसका झुकाव था और वो यूथियों को सख्त टाइम दे रही थी, तो हमने भी चलाने के लिए तस्वीर लगा ली। लेकिन जब ये लिस्ट सामने आई और उस लिस्ट के बाद जब हमने नाम देखा तो सबसे ज़्यादा हैरानगी मुझे हुई कि मैंने कहा यार ये नाम तो कमाल हो गया यार। मैंने जब मुझे मेरे दोस्त जो अली साहब हैं जिनके साथ हम ये मिलकर सारा कुछ करते हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, हमारा चैनल भी सारा देखते हैं, तो वो उन्होंने जब ये कहा तो फिर मैंने कुछ ज़िम्मेदारान को कॉल की, तो उनसे मैंने पूछा कि जी ये नाम फ़लाँ फ़लाँ, उन्होंने कहा जी बिल्कुल वही नाम है। तो मैं हैरान परेशान, मैंने कहा जी ये नाम आपकी पार्टी में तो बड़े बड़े लोग हैं, ये नाम। फिर उन्होंने बताया कि ये किन की जिधर से ये नाम आया है। फिर उस बच्ची ने, मरियम इकराम ने जब खुद ट्वीट किया तो उसमें उसने शिजा आपा का और साथ में अता भाई का नाम लिख दिया कि उनकी बड़ी मेहरबानी है, उनकी वजह से है। लेकिन क्योंकि ये पार्टी का फैसला था और मेरी थोड़ी सी अगर आप ट्वीट लाइन चेक करें, मेरा ट्वीट पूरा चेक करें, तो आप किसी भी जगह पे पार्टी के कोई ऐसी चीज़ जिस पे पार्टी का कोई फैसला हो उस पर तनकीदी मेरी ट्वीट होती ही नहीं है। मैं शुरू से ही ऐसे हूँ, ऐसे ही लिख रहा हूँ कि मैं कोशिश करता हूँ कि डिसिप्लिन के अंदर रहूँ। मेरा भी दिल करता है कि मैं आपकी तरह बागी हूँ, आपकी तरह मैं सबको उड़ा दूँ, मैं आपकी तरह सारे फैसलों पर तनकीद करूँ, मैं एक एक MNA को जो ऐसी बात हो मतलब सब कुछ करूँ। लेकिन अब एक मेरा खमीर ऐसा है, मैंने शुरू से अपने आप को ऐसा बनाया हुआ है, मैं उसमें ढला हुआ हूँ कि मैं पार्टी के किसी फैसले या पार्टी के ख़िलाफ़ तनकीद करता हूँ। लेकिन जहाँ पर मेरे बस में होता है कि मैं व्हाट्सएप पे कर लेता हूँ, मैं कॉल कर लेता हूँ, मैंने इस पर भी सबको मैसेज किए, कॉल किए, बल्कि हाकिम वक्त को भी मैंने मैसेज किए। मैंने नवाज शरीफ साहब को, कायदे मोहतरम साहब को और जिनके नाम आए उनको मैसेज किए कि इस पर आप नज़रसानी करें। पार्टी में बड़ा गम और गुस्सा पाया जाता है, लेकिन क्योंकि फैसला पार्टी का था इसलिए मैंने किसी जगह पे इसको हाईलाइट इसलिए नहीं किया कि अगर मैं करूँगा तो 50 लोग और करेंगे, तो फिर पार्टी जो है उसका जो फैसला है बेहतर है। ये जो प्रेशर बिल्ड हो रहा है, हम लोग भी लोगों से कह रहे हैं कि जिस फैसले पर देखें आप
इसलिए देखें कि पार्टी के जो ख़वातीन हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगियां इसमें गंवा दी हैं, जिन्होंने मारे खाई हैं, जिन्होंने बहुत सारी जगहों पे मतलब कि उनकी कुर्बानियां बहुत ज़्यादा है अपने बच्चों, अपने ख़ानदान, अपने फैमिलीज़ की, तो उनके बारे में ज़रा देखें। ये कि तो वो पार्टी ने उस पर कंसर्न किया। रात को अता तारड़ साहब ने वही कहा जो मैं चाह रहा था, जो आप चाह रहे थे, जो सब चाह रहे थे। तो उसके बाद फिर हमने ट्वीट भी किया, उसके बाद हमने इसको देखा भी, और उसके बाद आज वजाहत देना भी ज़रूरी है कि मेरा इससे सिर्फ और सिर्फ इतना ताल्लुक है कि वो तस्वीर ऐवान सदर की है जहाँ पर सब मौजूद थे। इसके अलावा ना मैं कभी मतलब मिला हूँ, ना मेरा कभी किसी से कोई रब्ता हुआ है। उस तस्वीर को ट्वीट करने के बाद, क्योंकि वो नंबर शेयर हुआ था, उस तस्वीर को ट्वीट करने के बाद वो तस्वीर उनसे शेयर की, और इसके अलावा मेरा कभी किसी से रब्ता नहीं हुआ, या ना मैं किसी को जानता हूँ, ना मुझे किसी का पता है। ये टोटल स्टोरी है जो मरियम इकराम साहिबा वाली है। पार्टी का फैसला है, वो जाहिर है पार्टी ने करना है। मैं और आप उस पर तनकीद कर सकते हैं। कुछ दोस्तों ने उसके ओपन तनकीद की, कुछ दोस्तों ने उसके बारे में बात की कि ये ऐसा, इस पे ज़रा आप लोग गौर फरमाएं। पार्टी के साथ जो लोग काम कर रहे हैं उनके इस पे कंसर्न है, और मेरे ख्याल में वो पार्टी की तरफ से जो फैसला आया है बड़ा अच्छा फैसला आया है। उन्होंने रात को ये कह दिया है कि कुछ दिन तक ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया जाएगा। तो फिर आपका प्रेशर किसी तरह से, अगर किसी जगह पे मैंने प्रेशर डाला है जो मैंने आपको नहीं दिखाया, कभी अगर किसी दोस्त को हो तो वो मुझे कॉल कर ले, रब्ता कर ले, जब मुझे मिलेगा तो मैं अपना व्हाट्सअप चेक करवा दूंगा। मैं वो ये सब चीज़ें इसलिए कह रहा हूँ कि पार्टी पर तनकीद करना और जो ये ओपन प्लेटफॉर्म है ये मेरे उसमें शामिल नहीं है, मैं कभी भी नहीं करता, और आगे भी शायद जाकर कभी नहीं करूँगा। मुझे खुद को भी कोई तकलीफ होगी, मसला होगा, तो मैं ये नहीं करूँगा। बस इतनी सी वजाहत है आपको दे दूँ। बाकी पार्टी का जो फैसला होगा हम आपके साथ हैं, लेकिन सोशल मीडिया के बब्बर शेरों को, सोशल मीडिया के दोस्तों को सलाम पेश है। मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ जो पार्टी के अच्छे फैसले पर पार्टी के साथ खड़े होते हैं। और अगर पार्टी से किसी जगह पे कोई ऐसा फैसला हो जाए जो मुझे और आपको अच्छा ना लगे, पसंद ना आए, या उसमें वो पार्टी को गलती कर गई हो, तो आप लोग हमेशा पॉजिटिव वे में उस फैसले को तब्दील करवा लेते हैं। ये स्ट्रेंथ है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, और ये शख्सियत परस्त लोग नहीं हैं मुस्लिम लीग नून वाले। पटवारी असल में पढ़े लिखे लोग हैं जो गलत फैसले पर तनकीद करके उसको क़यादत को बताते हैं, और क़यादत को वो फैसला तब्दील करना पड़ता है। और दूसरी तरफ हमारे जो यूथिया भाई हैं, उनका आपको पता ही है, वो अगर अल्लाह माफ़ करे कुछ भी हो जाए तो वो अपने गलत फैसले पे, अपने गलत कायद की किसी भी चीज़ पर वो खड़े होते हैं। तो ये बड़ा फ़र्क है। तो मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ अपने तमाम दोस्तों को जिन्होंने इस पर आवाज़ उठाई। अच्छा, दूसरा जो अपना एक और मसला है वो बड़ा ज़रूरी है आपसे बताने वाला जी, कि वैसे तो अगर देखा जाए तो अपना जो पाबंदी है ना रमज़ान शरीफ में, वो किस पे लगती है? अब आप लोगों की मुस्कुराहट बता रही है कि आप लोगों को पता है कि इस पर दान पर पाबंदी लग गई है। हो ये रहा था कि यूथिए और उनकी जो टीमें हैं या उनके जो पार्टी है वो ये कह रहे थे जी कि इमरान खान की जान को बड़ा सख्त खतरा है, और ये खतरा उनसे भी हो सकता है, ये जो सुबह शाम आते जाते आगे पीछे करते कराते हैं, ये उनसे भी खतरा हो सकता है। तो इस वक्त पंजाब हुकूमत ने इमरान खान पर हर किस्म के मिलने पर पाबंदी लगा दी है। ना कोई जा सकता है, ना कोई आ सकता है। ये खाली इमरान खान पर नहीं, शाह महमूद कुरैशी पर और फवाद चौधरी और सब पर यह पाबंदी लगा दी है कि उनसे ना कोई मिल सकता है, ना उनसे कोई जा सकता है। जाहिर है कोई एक आध दिन होगा या कोई जो उनकी फैमिली के मेंबर होंगे, लेकिन ये जो मेला लगा रहता था वो सारे का सारा ख़त्म कर दिया गया, सिर्फ इसलिए कि उनकी जान की हिफाजत बहुत ज़रूरी है। और मेरे ख्याल में ये शायद यूथिए इसको एक गलत रंग दे रहे थे कि उनकी जान को ख़तरा है, तो अब ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है कि उनको यहाँ से किसी और जगह शिफ्ट किया जा रहा है, बनी गला शिफ्ट किया जा रहा है, या उनके साथ कोई डील हो रही है, या इमरान खान जो है वो रहा होने जा रहे हैं। ये चीज़ें छत पल रही थी। वो पता है आपको, यूथिए ये सारी चीज़ें अपने मामले में मोल्ड कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर, सिवाय इस बात के कि इमरान खान की जान को ख़तरा है जिसकी वजह ये सारा कुछ किया गया। बाकी रमज़ान में पाबंदी वाली बात जो है वो आप अपने पास से कर रहे हैं, मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही कि जितने भी इस वक्त जेल में कैद हैं तमाम पर पूरे रमज़ान के महीने पर सब किस्म की प्योर पक्का नहीं रमज़ान कहते रमज़ान पाबंदी लग गई है, बस वो रमज़ान में जो है वो पाबंदी लग गई है। तो अब रमज़ान में वो किसी से नहीं मिल सकेंगे। चलो अच्छी बात है, उनको खुल के टाइम मिलेगा, वो जो करना चाहते हैं वो करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और है, वो है जी अपना जो आपके यूथियों के नए वज़ीर आला है गंडापुर साहब, वो रियासत के अंदर रियासत बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि मेरे ख्याल में किसी भी तरह मुनासिब नहीं है। मैंने एक दोस्त है, वो एक बड़ी ख़तरनाक स्टोरी सुनाते हैं। उन्होंने इमरान खान की जमाइमा से शादी लेकर
आज तक जो नक्शा खींचा है वो नक्शा मैं आप लोगों को कभी भी नहीं सुना सकूंगा, कभी भी नहीं बता सकूंगा। उसमें उन्होंने जो अफ़गानिस्तान वाली ताकतें हैं उनका किरदार से लेकर पाकिस्तान में कुछ अदारे के लोगों का किरदार लेकर ऐसी चीज़ें बताई हैं कि मेरे रोंगटे जो हैं वो मतलब खड़े हो रहे हैं कि यार क्या खुदा ना करे कोई ऐसा भी हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान के साथ क्या होगा, क्या पाकिस्तान खुदा ना करे मुंह में खाक फिर 1971 वाली सिचुएशन में जा रहा है। बट एनी हाउ, तो जो गंडापुर साहब हैं वो जो कर रहे हैं उनके करने से हो क्या रहा है, वो ये हो रहा है कि जो स्टेट है उसके अंदर एक और स्टेट बन रही है, और जो अंदर स्टेट बन रही है तो आपको पता ही क्या है वो क्या कर रहे हैं। ये जो सेक्टरीज वगैरह का लगाने का काम होता है ये मरकज़ का काम होता है, ये मरकज़ से होता है, लेकिन वो इसके अंदर अपने ही सेक्टरी लगाए जा रहे हैं और अपनी ही वो बहारे बनाए जा रहे हैं और अपने ही वो किए जा रहे हैं जो कि किसी भी तरह से मुनासिब नहीं है। तो मेरे ख्याल में ये आज हो, कल हो, परसों हो, तरसों हो, ये ऐसे तो नहीं चलेगा कि आप रियासत के अंदर एक रियासत कैसे बना सकते हैं। तो रियासत के अंदर रियासत तो नहीं बनेगी, लेकिन जो गंडापुर साहब हैं वो उनको शायद मुंह की खानी पड़े। मरकज़ अभी ख्याल कर रहा है कि अभी हुकूमत बनी है तो मरकज़ किसी किस्म के मसाइल की तरफ नहीं जाना चाहता, किसी किस्म के मतलब वही फसादात और वही चीज़ों की तरफ जाना चाहता। मरकज़ चाहता है कि वो अपने सूबे को साथ लेके चले, लेकिन सूबे का वज़ीर आला है जो उसको जो हदायत है वो आपको पता ही है कि वो क्या हदायत होंगी। लेकिन खैर आने वाले वक्तों में मेरे ख्याल में ये चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी जिस तरह आप लोग सोचते हैं। कुछ दोस्त के नहीं, इसको सख्ती से निपटना चाहिए गंडापुर को, शायद मैं भी सोचता हूँ, लेकिन सवाल मुल्क की बका का है, सवाल KPK में उन लोगों का है जिन्होंने इनको होना तो ये चाहिए कि उनको इनके रहमो करम पर छोड़ देना चाहिए। चलाएं हैं सुबह और करें याशी, भुगतें जो इन्होंने वोट दिया है, लेकिन मेरे ख्याल में इस मुल्क की आवाम से अगर कोई गलती हुई है तो उसकी सज़ा उसको नहीं देनी चाहिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अल्लाह ताला की ज़ात आप लोगों को अपने ज़मान में रखे। हमारी दुआएं आपके साथ हैं, रमज़ान है, ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें, अपने अड़ोस पड़ोस वाले लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, और व्हाट्सएप ग्रुप में जो ये वीडियो है इसको सेंड करना तो आप खैर भूलते भी नहीं हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।